मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। क्या बहुत सारे मित्र आ गए हैं और जो मित्र आना बाकी है वो आते जाएंगे, बैठते जाएंगे और मैं अगेन बात रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। आप सामने मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं। मैं नीरज हूँ और मैं पटना से हूँ। यहाँ मैं S3 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। S3 में 3 ऑर्गेनाइजेशन है। पहला STS कंप्यूटर है। आप लोग STS कंप्यूटर को जानते हैं? STS कंप्यूटर आपके जिला स्कूल रोड में और लाल बाबू सिंह जी चलाते हैं। पिछले 10 सालों से वो लगातार कंप्यूटर का कोर्स दे रहे हैं यहाँ के लोगों को। और उन्होंने जब शुरू किया था तो उनके पास 6 कंप्यूटर था मात्र। आज उनके पास कंप्यूटरों की संख्या लगभग 50 है या उससे भी ज्यादा है। 500 बच्चे रोज उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं, या 500 भी ज्यादा, 500 से भी ज्यादा आज भी। 500 से भी ज्यादा, लेकिन यह संख्या नाकाफी है, काफी नहीं है। आज हमारे देश की आबादी का 1% लोग भी कंप्यूटर शिक्षित नहीं है। मतलब 100 में 1 लोग भी कंप्यूटर शिक्षित नहीं है। क्या आपको पता है कंप्यूटर में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर है? आज बैंक, बीमा, रेलवे, शिक्षा, चिकित्सा, शासन प्रशासन, हर एक जगह कंप्यूटर से ही काम होता है। एवरीवेयर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर नहीं है या उसकी पहुंच नहीं है। आप अगर टिकट कटाने जाते हैं तो टिकट कंप्यूटर से निकाल कर देते हैं क्लर्क। आप अस्पताल में जाते हैं, वहाँ भी कंप्यूटर से खून जांच, आँख जांच या और भी जो जांच होता है। बैंक में जाते हैं तो पैसे का जो ट्रांसफर होता है, लेन देन होता है, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर। अच्छा, इन क्षेत्रों के अलावा आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, छोटे से दुकान में जाते हैं, रिचार्ज करवाने के लिए जाते हैं, मोबाइल, टीवी, तो ये भी कंप्यूटर से होता है। हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर है। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो कंप्यूटर तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक, रेलवे, SSC, डाकघर है कि कंप्यूटर आ गया। अच्छा, सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि संख्या सीमित है नौकरियों की। जिन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती वो कंप्यूटर सीखकर रोजगार और स्वरोजगार कर सकते हैं, मतलब अपना रोजगार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं। DCA के कोर्स हैं। ये वाला कोर्स करके आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, डाटा को एंट्री कर सकते हैं। जैसे अभी आधार कार्ड बना तो आपका नाम, पापा जी का नाम, ये सारा डाटा एंट्री किया जाता है। 7-8 हजार रुपया उन लोगों को यह मिलता है। आप चाहे तो डिजाइनर बन सकते हैं, डिजाइनिंग का काम, जैसे शादी कार्ड का डिजाइन, विजिटिंग कार्ड का डिजाइन, कैलेंडर का डिजाइन, कपड़े पे जो डिजाइन एम्ब्रॉयडरी लगती है। एम्ब्रॉयडरी का हालांकि सब्जेक्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड है। ये वाला काम करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। आप टैली वाला कोर्स करके अकाउंटेंट बन सकते हैं, टैली वाला कोर्स करके अकाउंटेंट बन सकते हैं, इसमें भी पैसे कमा सकते हैं।
मतलब नौकरी नहीं, अपना काम आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो सरकारी नौकरियों के पीछे दीवाने रहते हैं और जमीन घर बेचने को तैयार रहते हैं उन नौकरियों के लिए, तो ये मानसिकता ठीक नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन, अगर आप कंप्यूटर एजुकेशन लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप स्वरोजगार की ओर उन्मुख होते हैं। हाँ, अगर सरकारी नौकरियों में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हैं उसका भी अब ऑनलाइन एग्जाम की बात है, या शायद शुरू भी हो गया है, यानी कि शुरू हो गया, तो कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारा देश सदियों गुलाम रहा, कभी मुसलमानों का, कभी अंग्रेजों का, अलग अलग लोग आए और शासन करते रहे। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि हम लोग विचार नहीं करते। हम लोग एक निश्चित ढर्रे पे चलते चले जाते हैं कि वो तैयारी कर रहा है रेलवे का, तो चलो हम भी करते। अपना विचार नहीं करते, अपनी क्षमताओं को जानने की कोशिश नहीं करते। हमारी क्षमता क्या है इसको जानने की कोशिश नहीं करते। हमारी क्षमताएं असीम है। हम लोग 10, 20, 30 हजार के लिए अपने आप को परेशान न करें। मेरी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जो मैट्रिक फेल हैं, लेकिन शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड का डिजाइन करके ही लखपति बन गए। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको एक निश्चित अमाउंट और सेटिस्फेक्शन से थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा। जैसे सरकारी नौकरी में किसी लोग दीवाने इसलिए रहते हैं ना, क्योंकि उसमें एक निश्चित राशि महीने के अंत में मिलेगी। उसमें क्रिएटिविटी आपका खत्म हो जाता है, मतलब आपके लिए करने को कुछ नहीं रहता। एक ढर्रा बना हुआ है, एक फॉर्मूला बना हुआ, उसी पे आपको काम करना है। जैसा आदेश होगा या जो आपका बना हुआ ढर्रा है उसी पे काम करना है, ऑफिस आना है, जो भी फाइलें निपटानी है। लेकिन जब आप व्यवसाय करते हैं, अपना काम करते हैं ना, तो क्रिएटिविटी होती है। आप सोचते हैं कैसे ज्यादा तरक्की। तो हम लोग जो इतने साल गुलाम रहे, तो जो मानसिकता गुलामी वाली हो गई है, ये बदलना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में किसी की नौकरी करने वाला आदमी से ज्यादा अच्छा अपना काम करने वाला है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई सब लोग कंप्यूटर ही सीख लेंगे और सब लोग कंप्यूटर से ही डीसी, डीटीपी डिजाइनिंग का काम करेंगे, अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो रेलवे में ट्रेन कौन चलाएगा, मजदूरी कौन करेगा? आपको अपना सोचना है ना, आपको अपना विचार करना है, हम आगे कैसे जाएं। बाकी दुनिया तो अपने हिसाब से चलती है। ठीक है, ये कंप्यूटर की महत्वता पे मैं बोल रहा था। दूसरा है हमारा S3 का दूसरा पार्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण विषय है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी की हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। अगर हम लोग अपने राज्य से बाहर जाते हैं, अगर लोकल लैंग्वेज की जानकारी नहीं है हमारे पास, तो अंग्रेजी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं। सपोज आप बेंगलोर चले जाते हैं, लोकल लैंग्वेज नहीं पता है आपको, तो अंग्रेजी में आप अपनी बात को रख सकते हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, बातों को जान सकते हैं। नहीं तो फिर इशारे में बात करना पड़ेगा परेशानी को। ये दुनिया के किसी भी कोने में काम आने वाली भाषा है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कंप्यूटर में भी इसका बहुत विशेष महत्व है। ठीक है, तो अंग्रेजी भी आप लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण जितना कंप्यूटर है। अगर एक सभा में, बुद्धिजीवियों की सभा में आप अंग्रेजी में बात रखते हैं अपनी, आप विशेष होते हैं, उसके लिए सही मार्गदर्शन चाहिए। तो हमारा SES जो है उसमें M झा है, वो अंग्रेजी बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं। अभी लगातार 500 बच्चों को रोज पढ़ा रहे हैं। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा सफलता। आप लोग नाम से निश्चित तौर पर परिचित होंगे, सफलता से जाते भी हैं। और मैं तो कई लॉज में गया हूँ, सड़कों पे भी कई बच्चों से मैं मिला हूँ। अक्सर लॉज में 1-2 बच्चे मिल ही जाते हैं जो जब सफलता के छात्र हैं या पूर्व में रह चुके हैं, जो STS कंप्यूटर एजुकेशन के छात्र हैं या पूर्व में रह चुके हैं, जो हमारे अंग्रेजी सीखने वाले हैं हमारे यहाँ झांसर के यहाँ और अभी भी सीख रहे हैं। हम लोग आज सड़कों पे उतर आए, सम्मान की कोई चिंता नहीं है। सड़कों पे जाते हैं और लोगों को रोकते हैं, भाई साहब सुनना, जरा बाबू सुनना। लड़कियों को रोकते हैं, उनके सामने अपनी बात रखते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है आपको रोकने का? क्योंकि हमारी चीजें वाजिब और उचित है, इसलिए आज आप लोगों के सामने आपके छात्र नायक संतोष सर हैं, उनसे अपने
उनसे अपने लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए परमिशन लिया और इन्होंने तहे दिल से हमारा स्वागत किया और परमिशन भी दिया और आप लोगों को इकट्ठा भी किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य पवित्र है, हमारी नीयत साफ है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सफलता, नंदन सर प्रतिभावान है, किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। 2500 बच्चों को रोज पढ़ाते हैं। क्या 2500 लोग बेवकूफ है जो रोज आते हैं? बुद्धिमान है, 10 लोग मान लेते हैं बेवकूफ होंगे, बाकी के और लोग, और लगातार वो चला रहे। इसका मतलब सही मायने में वो सफल है और सही मायने में उनके पास बच्चे आकर सीखते हैं। और यहाँ भी मैं बच्चों से खुलेआम में कहता हूँ कि निश्चित तौर पर वो भी संतुष्ट होंगे जो कहते हैं मैं भी सफलता में जाता हूँ, कहीं कोई शिकायत नहीं होगी। आज हम लोग सड़कों पे जो उतरे हैं उसका मुख्य कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? आज जो हमारे देश में आजादी का आंदोलन हुआ तो बुद्धिजीवी सड़क पे उतरे, जनमानस को जागृत किया आजादी के लिए, जंजीर को तोड़ फेंकने के लिए। तो वैसे ही आपके टॉप 3 लीडिंग एजुकेशन सेंटर STS, SES और सफलता, ये हमारे माध्यम से आज सड़कों पर उतर रहे लोगों को जानकारी देने के लिए हम लोगों ने एक मेगा स्कॉलरशिप आयोजित किया है। उस मेगा स्कॉलरशिप का ये फॉर्म है जिसके बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में आए। S3 मेगा स्कॉलरशिप, इसका उद्देश्य क्या है? इसका सबसे पहला उद्देश्य है, अभी हमारे पास 2500 बच्चे सफलता में आ रहे हैं, इस संख्या को और दुगनी और चौगुनी करना, क्योंकि जब हम लोग 2500 बच्चों को संतुष्ट करके पढ़ा रहे हैं तो और बच्चे कहीं भटके नहीं, हमारे यहाँ आए, हम लोग व्यवस्था देंगे, हम लोग अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। दूसरा जो STS कंप्यूटर एजुकेशन है, 6 कंप्यूटर से शुरू होकर आज 50 कंप्यूटर तक पहुंचे हैं और 500 स्टूडेंट तक पहुंचे हैं। हमारा उद्देश्य है लोगों के बीच में जाकर, जन जन के बीच में जाकर एक एक को जानकारी देना, कंप्यूटर आपके लिए जरूरी है और हमारे यहाँ बेहतर है, हम लोग ये अच्छा सिखा सकते हैं, हमारे बच्चे संतुष्ट हैं, हम लोग व्यवस्था देने में सक्षम है। 50 कंप्यूटर की अगर 500 कंप्यूटर की आवश्यकता हो तो हम लोग आसानी से लगा सकते हैं, जगह मुहैया करा सकते हैं। जो लोग सक्षम होंगे वहां ही आना उचित रहेगा। और आज मुझे लगता है कि जितने भी मित्र बैठे हुए हैं उन मित्रों में किसी को एतराज नहीं होगा कंप्यूटर के बारे में। अगर मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ उन बातों से किसी को एतराज नहीं होगा, चाहे मैं रोजगार की बात करता हूँ, स्वरोजगार की बात करता हूँ। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आज का रोजगार नहीं मिल सकता है और मिलेगा तो स्टैंडर्ड काफी बिलो होगा, मजदूर की नौकरी के अलावा और कोई रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर शिक्षित है और 8वीं फेल भी है, आप डिजाइनिंग का काम, जिसमें क्रिएटिविटी मतलब दिमाग लगाना है सिर्फ, और डिजाइनिंग का काम और कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, आप कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, कंटेंट का काम कर सकते हैं, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, जीवन यापन बेहतर होगा। और आज का आज रोजगार मिलने की गारंटी है, बिना पूंजी के भी आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा शिक्षा की डिमांड नहीं करता है, जीवन यापन की बात हो और इसमें हायर एजुकेशन भी है, सॉफ्टवेयर निर्माण की बात है, वेबसाइट निर्माण की बात है। आप लोग www सुनते होंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में सुनते होंगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है। आप लोग सुनते होंगे कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो निर्देशों पे काम करती है। निर्देश कौन देता है? तो सॉफ्टवेयर निर्देश देता है। या वेबसाइट वर्ड के बारे में आपको परिचय होगा, www.sadi.com, www. है ना, s3megascholarship.com या कोई भी नाम आप। अच्छा, कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से आप सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार ही नहीं पा सकते, आप अपनी बात पूरी दुनिया के लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो कंप्यूटर से जुड़े हुए, इंटरनेट से जुड़े हुए। आज अगर आपके समाज में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नागवार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहते हैं कि जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आसानी से आप कंप्यूटर के माध्यम से आप उनको मेल कर सकते हैं, वो एक्शन लेंगे। देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक और देश के किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति तक जो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े हुए, काम आसान हो जाता है ना। अगर प्रधानमंत्री को अपनी बात कहनी है तो जाना पड़ेगा दिल्ली, अगर कंप्यूटर से नहीं जुड़े हुए, जानकारी नहीं है तो। वैसे क्या है कि एक मेल कर देंगे और बात पहुंच जाएगी और एक्शन लेंगे। और ऐसा हुआ भी है, होता भी है, ट्विटर, फेसबुक और बहुत सारी चीजें हैं। आप जानकारी तो दीजिए,
लेकिन उसके लिए कंप्यूटर शिक्षा से लैस होना